हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पत्ती के बारे में। तो आज के हम इस टॉपिक में जानेंगे पत्ती क्या होती है और यह कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पत्ती यानी लीफ। इससे लेके पौधा बनने तक की प्रक्रिया लगभग सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें पत्ती बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमने एक चित्र बना रखा है सिंपल सा। ये हमारा पौधा हो गया जो मिट्टी में ग्रो हुआ है, ये पौधे का तना हो गया और इस तने से यहाँ से एक पत्ती निकली हुई है और यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटी सी कलिका निकली हुई है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो है कि पत्ती क्या होती है। पत्ती किसी भी पौधे का वह हरा चपटा भाग होती है जो पौधे के तने अथवा शाखाओं के इंटरनोड से, यानी कि यहाँ से कलिकाएँ निकलती हैं, बड्स निकलते हैं, इंटरनोड यहाँ से यह भाग निकलता है और यह चपटा होता है और पड़ फलक से घिरा होता है। आमतौर पे इसका रंग हरा होता है, यही पत्ती होती है। ठीक है, तो अच्छा, ये एक मैंने पत्ती का उदाहरण बना रखा है। पत्तियाँ कई प्रकार की होती हैं, पर आप देख सकते हैं कि इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला भाग ये होता है, दूसरा भाग ये होता है और तीसरा भाग ये जो बाहरी आवरण हम देख रहे हैं ये होता है। इसको हम नंबर करते हैं 1, इसको नंबर करते हैं 2, इसको नंबर करते हैं 3। अब ये मैंने 1 2 3 इसलिए लिखा है कि इसको मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो पत्ती के बारे में पढ़ रहे हैं तो पत्ती के जो है भाग के बारे में समझ लें कि जैसा ये हमारा पौधा का तना है, यहाँ से जहाँ से इस बेस से जो पत्ती हमारी जुड़ी होती है, यानी कि किनारे वाला भाग, यही हमारा क्या होता है, पत्राधार या लीफ बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? लीफ बेस। यानी पत्ती जहाँ से किसी भी शाखा या तना से जुड़ी होती है, ये वाला सबसे किनारे वाला भाग, यही हमारा क्या कहलाता है, लीफ बेस। ये 1 नंबर। पर्णवृंत, पत्रवृंत या पेट्योल। ठीक है, पेट्योल क्या होता है कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यानी कि इस बेस के बाद से लेके ये मिड रीप होते हुए पूरी जो है, जो ये होती है ये भाग, यही हमारा है पर्णवृंत कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्णवृंत या पेट्योल्स। आप नाम लिखते चलिए अंग्रेजी में। थोड़ा सा गला ख़राब है तो खैर कोई नहीं। तो सबसे पहले हमारी पत्ती का यह भाग जिस पे 1 नंबर हमने लिखा है, यहाँ पे क्या हो गया, लीफ बेस या पत्राधार। सेकेंड भाग ये वाला पोर्शन जिसमें हमने 2 नंबर लिखा है, क्या है, पर्णवृंत या पेट्योल्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा ये आउटर लेयर, आउटर कवर। ये जो हमारा आउटर कवर है पत्ती का, ये सारा पूरा पोर्शन, ये सारा पोर्शन पत्राधार, पत्रवृंत और पत्र फलक, ये संपूर्ण स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाता है, हमारा पत्ती। क्या बनाता है? पत्ती। पत्ती का रंग कैसा होता है? अमूमन हरा होता है, लेकिन आप देखेंगे कि आम की जो नई पत्तियां निकलती है वह लाल रंग की होती हैं। हरा यानी ग्रीन। तो आपने समझ लिया पत्ती के जो है हमारे मुख्य भाग पत्राधार, पत्रवृंत और पत्रफलक। ठीक है, इसको नोट डाउन करते चलिए। पत्ती के भाग पत्राधार या लीफ बेस, पत्रवृंत या पेट्योल्स, पत्रफलक या लीफ ब्लेड या लेमिना। ये दोनों टर्म आपको मिल सकते हैं। लीफ ब्लेड भी कहीं लिखा मिल सकता है और लेमिना भी मिल सकता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये दोनों नाम से जो इसको पुकारा जाता है। अब हम बात करेंगे पत्ती के प्रकार की। जो हमारी समूची पृथ्वी है, इस पे जो भी
पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनमें 2 ही प्रकार की पत्तियां जो है पाई जाती हैं। मुख्य तौर पे 2 ही प्रकार की पत्तियां होती हैं। और ये कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो पत्ती के जो प्रकार में है, हमारा पहला है सरल पत्ती या सिंपल लीफ, और इसका दूसरा प्रकार क्या है? संयुक्त पत्ती या कंपाउंड लीफ। इसको नोट डाउन करते चलिए। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? सिंपल लीफ यानी सरल पत्ती। सेकंड टाइप क्या है? कंपाउंड लीफ या संयुक्त पत्ती। तो आप किसी पौधे को देख के कैसे पहचानेंगे कि इसमें जो पत्ती है ये सरल है या यानी कि सिंपल लीफ है, या फिर यह संयुक्त प्रकार के यानी कंपाउंड लीफ है? तो बहुत आसान तरीका है। पत्ती ये हमारा लीफ बेस, ठीक है, ये पेट्योल्स, और ये आउटर कवर पत्ती की हो गई। ये हमारी पूरी जो यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रक्चर ये मिड रिब हो गई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मिड रिब। ये बीच वाली भाग क्या हो गई? मिड रिब। और इस मिड रिब से और भी रिब निकली रहती हैं, और इसमें भी ये इस तरीके से निकली होती हैं। ये पतली पतली जो है जालीनुमा संरचना बनी होती है। पत्तियों को ध्यान से देखिए पास से, तो इस तरह की जालीनुमा संरचना होती है, और फिर इनमें से भी संरचना निकली होती है। ये आपस में जुड़े होते हैं। ये पूरी जालीनुमा संरचना बनी होती है, ठीक है। तो यदि पत्ती का जो तने से जो है बेस से जुड़ा होता है, ये यहाँ से लेके लास्ट तक मिड रिब और ये पत्र फलक, इसको चारों तरफ से कवर किए होता है, और इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कटाव नहीं होता है। तो ये हमारा किस प्रकार का जो है पत्ती कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा सिंपल लीफ या सरल पत्ती। तो इसको देख के समझ सकते हैं कि कोई भी पत्ती जिसकी मिड रिब और इस मिड रिब को घेरे हुए पत्र फलक, चाहे इस आकार का हो, चाहे हमारा जो है ये लंबा में हो, या फिर हमारी पत्ती गोले आकार की किसी भी प्रकार की हो, अगर यह मिड रिब को पूरा पत्र फलक घेरे हुए है, इसमें कहीं कटाव नहीं है, तो यह हमारा किस प्रकार का सब आता है? पत्ती सिंपल लीफ या सरल पत्ती कहलाती है। इसका उदाहरण, 1-2 उदाहरण आप नोट डाउन कर लीजिए, जैसे आम, अमरूद। इस तरीके से आप जितने भी पौधे आप देख रहे हैं, यह सभी जो है पौधों में किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं? सिंपल लीफ पाई जाती हैं, यानी साधारण पत्तियां पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त पत्ती की। किसकी? संयुक्त पत्ती या कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ कैसे होता है? अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसको भी पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब हमारा तना होता है, तना से हमारा जो है लीफ बेस से जुड़ा हुआ मिड रिब निकलता है, पत्र फलक, ये जो आपको तीनों नाम हमने बता रखे थे, यह मिलके जो है हमारी पत्ती का निर्माण करता है। और जब ये हमारा पौधे का तना हो गया, और इस तना से ये बेस जुड़ा हुआ है, और यहाँ से हमारी मिड रिब लास्ट तक ये गई हुई है, और यहाँ से ये सेकेंडरी रिब्स निकली हुई हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि संयुक्त पत्ती कौन सी है? जब हमारी मिड रिब पे पत्र फलक ये कटी पिटी हो और वापस आके मिड रिब को छू दे, और फिर थोड़ा सा स्पेस के जगह देके फिर से ये पत्र फलक यहाँ से ये निकले और पत्ती का आकार की संरचना जो है पूर्ण करे, यानी ये हमारा जो मिड रिब यहाँ पे गैपिंग हो रहा है, तो यही क्या होती है? हमारी संयुक्त पत्ती होती है। उदाहरण के तौर पे ये पत्ती कुछ मिला जुला लग रहा है, किसका पत्ती लग रहा है? किसका पत्ती है?
सरसों। सरसों की पत्ती आप उठा के देखेंगे तो इस तरीके से निर्माण होगा ये, और पत फलक होगा, फिर ये कटा होता है, यहाँ पे हमारा मिड ड्रिप फिर दिखता है, फिर ये वाला भाग पोर्शन अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की पत्ती जिसमें बीच में मिड ड्रिप हमारे दिखाने देने लगे, ये संयुक्त पत्ती होती है। कुछ पत्तियाँ हमारी सीधे सीधे होती हैं, इससे मिड ड्रिप निकला होता है, और इससे अलग अलग रिप्स निकले होते हैं, सेकेंडरी रिप्स, और इसमें फिर जो है हमारी पत्तियाँ बनी होती हैं छोटी छोटी। तो ये भी हमारा संयुक्त पत्ती में आता है। तो इसके उदाहरण बताने की ज़रूरत नहीं है, सरसों है वगैरह वगैरह, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि साधारण पत्ती और संयुक्त पत्ती क्या होती है और उसमें क्या अंतर होते हैं। तो इस तरीके से आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। बीच में कुछ वीडियो में टर्मिनोलॉजी भी आएगी, जिसमें हम आपको टर्म बताएंगे। जैसे टर्म उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, इसके अंदर भी बहुत सारे शब्द होते हैं, उन शब्दों का क्या मतलब होता है, इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है, ताकि जो है आपको जानकारी होती रहे। तो आपने लिख लिया पत्ती के प्रकार, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। आइए अब हम पढ़ते हैं पत्तियों के कार्य, ठीक है। इसको मैं ऊपर नोट डाउन कर ले रहा हूँ, पत्तियों के कार्य। तो यह तो बहुत साधारण सी चीज़ है, पत्तियों के कार्य आप सभी लोग बता सकते हैं, क्योंकि बचपन से आप पेड़ पौधे देख रहे हैं और पत्तियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में आप जान रहे हैं। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पत्तियों के कार्य के रूप में। पत्तियों के कार्य में आप नोट कर लीजिए कि इसका मुख्य कार्य पौधे को एक अलग पहचान या अलग संरचना प्रदान करना होता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी जो है कहाँ होती है, पत्तियों के द्वारा ही होती है। भोजन का निर्माण कहाँ होता है, पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है, तो यह भी पत्तियों के कार्य में आ जाएगा। पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है पत्तियां जो है। और वाष्पोत्सर्जन, इवैपोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन होती है। एक्चुअली टर्म दो है, कंफ्यूज मत होइएगा, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। इवैपोपरेशन, ठीक है। तो जो हमारी पत्तियों की निचली सतह होती है, पत्तियां तो आप देख रहे हैं, ये ऊपरी सतह और ये निचली सतह। ऊपरी सतह से प्रकाश अवशोषित होता है और कुछ अतिरिक्त प्रकाश को जो है वातावरण में विकिरण के माध्यम से वापस भेज दिया जाता है। जबकि पत्तियों की निचली सतह होती है, उसमें छोटे छोटे स्टोमा होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, जहाँ से अतिरिक्त नमी को जो है पौधे जो है हवा में उड़ा देते हैं। या फिर पौधों को जो है भोजन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, तो जड़ों द्वारा जब वह जल को अवशोषित करते हैं, तो उनको पौधे के पत्तियों तक लाने के लिए जो है एक बल की आवश्यकता पड़ती है, और उस बल के माध्यम से पौधे जो है अपने पत्ती के अंदर से नमी की जो खोते हैं इवेपोरेशन के माध्यम से, तो नीचे की जल अवशोषित होकर ऊपर पत्तियों तक वापस पहुंचती है, ठीक है। तो पत्ती के निचली सतह से इवेपोरेशन होता है, तो इसका यह भी कार्य है। और कुछ पत्तियां जो है मॉडिफाइड होती हैं, मॉडिफाइड होकर जो है वह अलग अलग कार्य भी करती हैं। कुछ पत्तियां जो है भोजन न बनाकर जो है कीड़े मकोड़ों को पकड़ती हैं, आकर्षित करके उनको अवशोषित करने का भी कार्य करती हैं, उनसे ऊर्जा अपने लिए प्रदान करती हैं। तो वहीं पे कुछ पत्तियां तैरने का भी कार्य करती हैं, और कुछ पत्तियां जो हैं रंग बिरंगी होती हैं, तो देखने में आकर्षक भी लगती हैं, लुभावनी लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पत्तियों के कार्य में आप लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पत्तियों के रूपांतरण।
पत्तियों के रूपांतरण। रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन। पत्तियों के रूपांतरण, ठीक है। तो पत्तियों में किस किस प्रकार का रूपांतरण मॉडिफिकेशन होता है, कौन कौन से प्रकार, पत्तियों के कौन कौन से रूपांतरण पाए जाते हैं, कौन कौन से जो है उसमें मॉडिफिकेशन होता है, ये सारे हम नोट डाउन करेंगे और उनके उदाहरण को भी समझते चलेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ आ सके। तो हम पढ़ रहे थे पत्तियों के रूपांतरण। पत्तियों में निम्न प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। ये कितने प्रकार का होता है, ये लगभग जो है 5 प्रकार का होता है, लेकिन कुछ किताबों में आपको और भी प्रकार 1-2 मिल सकते हैं, पर मुख्यतः जो है रूपांतरण इसमें जो भी होता है मॉडिफिकेशन पत्तियों में, या यही 5 प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं इसके पहले प्रकार का मॉडिफिकेशन। जो पहला प्रकार का हमारा मॉडिफिकेशन है, यह जो हमारा पहला प्रकार का मॉडिफिकेशन है, यह है पर्णकंटक या लीफ स्पाइंस। इसमें क्या होता है कि हमारे जो पौधे की पत्तियां होती हैं, वह अपने अंदर की संचित नमी को, जल को बचाने के लिए अत्यधिक ताप से, जानवरों से इत्यादि बहुत सारी जो है कारण होते हैं, उनसे बचने के लिए, पौधे को सुरक्षित रखने के लिए पत्तियां जो है कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यह क्या कहलाता है, पर्णकंटक या लीफ स्पाइंस। इसका उदाहरण क्या है, नागफनी। नागफनी आपने सभी ने देखा होगा, लेकिन यह दूसरा उदाहरण मैंने लिख रखा है, ये क्या है, आर्जिमोन, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कौन सा पौधा होता है भाई, इतना खतरनाक नाम लिख दिया आपने। तो ये जिस पौधे का नाम है उसका ये बॉटनिकल नेम है, आर्जिमोन मैक्सिकाना। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, यानी इसको हिंदी में कुछ किताबों में भड़भड़वा भी कहते हैं। यानी इसकी पत्तियाँ आप देखेंगे इस तरीके से कटी होती है, इसमें जो है कांटे ढेर सारे निकले होते हैं। यह खासकर जो है बरसात के बाद, ठंडी के दिनों में जो है यह पौधा जो है हमारा पाया जाता है, और इसका पीले रंग का पुष्प जो है जनरली पाया जाता है। इसके जो फल भी होते हैं उस पर भी कांटे होते हैं। तो पर्णकंटक का उदाहरण कौन सा हो गया, नागफनी, आर्जिमोन मैक्सिकाना, ठीक है। वहीं जो दूसरा हमारा प्रकार का रूपांतरण है वह कौन सा है, पर्णप्रतान। पर्णप्रतान या लीफ टेंड्रिल, TENDRIL, लीफ टेंड्रिल। इसमें क्या होता है कि जो है पौधा कमज़ोर होता है, वह स्वयं से ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है पर बढ़ नहीं पाता, तो वह सहारा लेके बढ़ने का प्रयास करता है। तो इस स्थिति में पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह परिवर्तित हो जाती हैं टेंड्रिल के रूप में, यानी पतले धागे नुमा संरचना के रूप में, और वह आपस में जुड़कर या किसी पौधे का सहारा लेके ऊपर बढ़ना शुरू करती हैं। तो इसका सबसे उदाहरण क्या है, मटर, पाइसम सटाइवम, ठीक है। अब हमारा तीसरा प्रकार का जो रूपांतरण है, ये कौन सा रूपांतरण है, परागवृंत या फाइलोड, ठीक है, PHYLLODE, फाइलोड। इसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रेलियन बबूल जो होता है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो पौधा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं सीडलिंग के समय, यानी जब छोटी अवस्था में होती हैं, तभी यह पौधे से अलग हो जाती हैं, ताकि नमी का कम से कम ह्रास हो, ठीक है, कम से कम लॉस हो वाटर का। तो इसमें क्या होती हैं, पौधे के जो परागवृंत होती हैं, यही जो है चपटी हो जाती हैं। इसमें से पत्तियां तो अलग हो जाती हैं, परंतु ये परागवृंत ही जो पतली सी होनी चाहिए, ये थोड़ी सी चपटी हो जाती है, और इसका रंग भी हरा हो जाता है, और इसी के माध्यम से फोटोसिंथेसिस होता है और पौधा अपना जो है भोजन का निर्माण करता है। तो परागवृंत हमारा कहाँ पाया जाता है, किस पौधे मॉडिफिकेशन के रूप में, ऑस्ट्रेलियन बबूल के रूप में पाया जाता है। अब चौथा ऑप्शन है घटपर्णी। इसका नाम भी यही है, इसका उदाहरण भी यही है, या इंग्लिश में इसको कहते हैं पिचर, ठीक है, घटपर्णी या पिचर। इसमें इस प्रकार के पौधे में क्या होता है कि एक
गोल कुप्पीनुमा संरचना होती है, ऊपर एक ढक्कननुमा पत्ती अपनी संरचना बना लेती है। ऐसा इसलिए होता है कि पौधे ऐसे जगह पाए जाते हैं जहाँ पे कुछ खनिज तत्वों का जो है कमी पाया जाता है, तो उसकी पूर्ति के लिए ये पौधे कुप्पीनुमा संरचना बनाते हैं और उसमें से एक महकदार और स्वादिष्ट रसनुमा जो है संरचना उसमें भरी होती है, द्रव भरा होता है और पौधे उस द्रव को खाने के लिए आकर्षित होते हैं और उस कुप्पीनुमा संरचना में आकर गिर जाता है, ऊपर से एक ढक्कन बंद कर लेता है और उस द्रव में ही कीट गिरकर अवशोषित होते हैं और यह पत्ती जो है उस द्रव के माध्यम से सभी कीट पतंगे जो भी उसके अंदर जाते हैं उनको जो है घुलनशील अवस्था में लाकर उसमें से अवशोषित कर लेता है, जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, और अपना सर्वाइवल करता रहता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है? घटपर्णी। घटपर्णी आपने किताब में पढ़ा भी होगा। ये पौधे से लगे होते हैं और ये कीपनुमा संरचना बनाए होते हैं और इस पर यह ढक्कनुमा संरचना होती है। इसी में कीट आकर्षित होकर गिरता है और यह ढक्कन बंद हो जाता है और इसी में जो है कीट अवशोषित कर लिया जाता है। और हमारा पांचवा प्रकार क्या है? ब्लैडर वर्ट। ठीक है, क्या है? ब्लैडर वर्ट। यह इस प्रकार का जो है हमारा परिवर्तन मॉडिफिकेशन किस में पाया जाता है? यूट्रिकुलेरिया में पाया जाता है। सॉरी, ब्लैडर वर्ट या जो मॉडिफिकेशन है किस पौधे में पाया जाता है? यूट्रिकुलेरिया में। जनरली इसमें क्या कहता है? हाथ के पंजे नुमा या कंघी नुमा जो संरचना होती है और यह इस प्रकार से खुलता है, कीट उस पर आकर्षित होते हैं और ये संरचना जाली नुमा होती है और कीट जैसे इस पर आता है ये जाली अपने आप बंद हो जाती है और इसी में कीट फंसकर मर जाता है और पत्तियां जो है इस कीट को घुलनशील अवस्था में लाके अवशोषित कर लेती हैं। तो इस प्रकार का भी जो है मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है? ब्लैडर वर्ट। और किस पौधे में पाया जाता है? यूट्रिकुलेरिया में। तो कुल मिला जुला के हमारा आज का जो टॉपिक रहा पत्तियाँ, पत्ती की जो बेसिक संरचना, पत्ती के प्रकार, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ और पत्ती के जो विभिन्न कार्य और उसके बाद पत्तियों के रूपांतरण, तो आपने अच्छे समझ लिया होगा। आपको अगर कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम मेरी मेहनत जो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करते रहिए और दोस्तों तक शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।